सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो आप सभी ने अगस्त के अंतिम सप्ताह में 2 प्रमुख त्यौहार आनंद के साथ सेलिब्रेट किए हैं और हम सब ने ये जाना है कि हमारी संस्कृति में त्योहारों का बड़ा ही महत्व है। और पहला जो त्यौहार था रक्षाबंधन का और दूसरा जो है कल निकला है जन्माष्टमी। काफ़ी बच्चे इन दोनों त्योहारों पर निबंध लिखते हैं। निबंध लिखने की परंपरा रही है। हम जब पढ़ते थे उस समय भी हमें वर्क दिया जाता था। तो जो बालक कर सकते हैं वे प्रयास करें और कृष्ण जन्माष्टमी और रक्षाबंधन पर निबंध लिखने का अगर आप प्रयास करते हैं तो वो एक अच्छा कार्य है। आइए, तो आज हम फिर जुड़ रहे हैं हिंदी व्याकरण के पाठ 12 से और पाठ का नाम है सर्वनाम, जिसे इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। और यह पाठ आपने पिछली कक्षाओं में खूब अच्छी तरह से सुना है। इसमें आपने परिभाषाएं सीखी होंगी, सर्वनाम शब्दों के बारे में आप जान चुके होंगे। तो फिर हम आज से फिर इसको दोहरा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और आप यह कोशिश करेंगे, संकल्प करेंगे कि आज हम हमारी व्याकरण के 12वें पाठ का अध्ययन करते समय एकदम ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और पेज नंबर 56 पर दी हुई बातों को जानेंगे। देखिए बच्चों, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आज रुक्मणी बहुत खुश है। वह बैडमिंटन प्रतियोगिता में प्रथम आई है। प्रथम इनाम मिलने पर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं है। उसके दोस्त ने उसको बधाई दी है और उसके माता पिता ने उसका परिचय सबसे कराया। उपर्युक्त अनुच्छेद में रुक्मणी संज्ञा शब्द के स्थान पर इस गद्यांश में पहले वाक्य में रुक्मणी, उसके लिए दूसरे वाक्य में वह, तीसरे वाक्य में उसके लिए उसकी, फिर उसके, फिर उसको, फिर उसका शब्दों का प्रयोग किया है। ये सभी शब्द रुक्मणी के लिए ही तो आए हैं। तो रुक्मणी क्या है? रुक्मणी संज्ञा है। इस संसार में किसी का नाम है वो सब संज्ञा माने जाते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर अब सुनिए, इस पैसेज में हमने देखा कि रुक्मणी एक बार ही लिखा है लेकिन उससे संबंधित बातें बार बार आई हैं। तो रुक्मणी हमने बार बार नहीं लिखा। यदि हम बार बार लिखते तो यह अनुच्छेद कुछ अजीब सा हमें महसूस होता। तो रुक्मणी एक बार लिखा और उसके स्थान पर फिर अलग अलग शब्द लिखे हैं। तो ये सभी शब्द सर्वनाम हैं। आइए, यहाँ बात दी गई है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। वे बहुत ही अच्छे बालक हैं जो व्याकरण में परिभाषाओं को समझ करके याद कर लेते हैं, और जिन्हें याद अब तक नहीं है वे याद कर लें कि संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ये बात ध्यान रखनी है। अब देखते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के मुख्य 6 भेद होते हैं। 6, ध्यान रखना, 6 भेद होते हैं सर्वनाम के, जिसमें सबसे पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक और चौथा निजवाचक, 5वां प्रश्नवाचक और 6वां संबंधवाचक। प्रिय छात्रों, आपको याद रखना है कि सर्वनाम के 6 भेद बताए जा रहे हैं और इन 6 के नाम शुद्धता के साथ आपको ध्यान से देख करके समझने हैं। पहला जो सर्वनाम है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा निजवाचक, 5वां प्रश्नवाचक और 6वां संबंधवाचक। तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? भाई, पुरुषवाचक की परिभाषा अब क्या होता है कि यहाँ तक तो बच्चे 50% जो बच्चे हैं वो याद कर लेते हैं सर्वनाम की डेफिनेशन और उसके भेदों के नाम, लेकिन फिर हम
भेदों की परिभाषाएं पूछते हैं तो वो उनसे नहीं आती, वो चुप हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें भेद समझ में नहीं आते। भेद तो हैं लेकिन ये नहीं पता कि क्या भेद है। हाँ? भाई मनुष्य में और जानवर में अंतर है, और हमने पूछा क्या अंतर है, तो अंतर जो आपने समझा है उसको बताइए। अगर जानवर और मनुष्य एक ही हैं, अगर आप अंतर नहीं बता रहे तो इससे हमको पता चलता है कि आपकी नज़र में दोनों ही एक जैसे हैं। तो मेरा मतलब है कि मुख्य 6 भेद होते हैं, 6 भेदों के नाम आपको याद हैं, तो याद नाम होते हुए आपको परिभाषा भी ध्यान होनी चाहिए। तो देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। जिन सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले या जिसके विषय में बात कर रहा है उसके लिए प्रयोग करता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ध्यान देने की बात है, मैंने संस्कृत में भी आपको समझाया है। एक तो होता है बोलने वाला, एक होता है सुनने वाला, और एक होता है जिसके बारे में बातचीत की जाती है। तो इनके लिए जो प्रयोग शब्द होते हैं सर्वनाम, उनको हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बोलने वाले के लिए मैं, सुनने वाले के लिए तू, बोलने वाले के लिए हम, है ना, आप, सुनने वाले के लिए वह किसी व्यक्ति के बारे में जिसकी बातचीत कर रहे हैं, और वे जिसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो इस तरह से ये ध्यान रखने की बात है कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले के लिए, जिसके विषय में बात कर रहे हैं उसके लिए करता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो नीचे आप चित्र देख रहे हैं, 2 बच्चे बात कर रहे हैं, तुम कहाँ जा रहे हो, और दूसरे चित्र में मैं खाना खा रही हूँ। तो ध्यान दें, पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम और तीसरा अन्य पुरुष। प्रत्येक बच्चे को याद होना चाहिए पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। 3 भेद किसके होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के। यह सर्वनाम जो है जिनका प्रयोग बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले के लिए और जिसके बारे में बात की जा रही है उसके लिए प्रयोग होता है। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? ध्यान से, उत्तम पुरुष कौन है? जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है, अपने लिए करता है, मतलब ऐसे शब्द जो अपने लिए बोले जाते हैं उन्हें उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम, मैंने, मेरा, हमने, हमारा, तो ये हमारे उत्तम पुरुष माने जाते हैं। अब दूसरा जो पुरुष है उसका नाम है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष का मतलब बीच वाला। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करता है, मतलब श्रोता के लिए, सुनने वाले के लिए, बोलने वाला सुनने वाले के लिए करता है, उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम, आप, तुमने, तुम्हारा। और एक होता है अन्य पुरुष। ये तीसरा पुरुष है बच्चों, जिसको अन्य पुरुष के नाम से जानते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अपने सामने उपस्थित सुनने वाले से भिन्न किसी अन्य के बारे में बात करता है। मतलब देखो, बातचीत 2 के बीच में हो रही है, एक तो बोलने वाला है, एक सुनने वाला है। उनके बीच में जिसकी बात हो रही है उसे अन्य पुरुष कहते हैं। अन्य पुरुष का मतलब है अदर पर्सन। ओके, तो जैसे वह, वे, उसने, उन्होंने, यह, ये आदि। इस प्रकार से प्रिय छात्रों, पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में आपको अच्छी तरह से ध्यान से समझना है कि जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले के लिए या जिसके बारे में बात की जा रही है उसके लिए करता है तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और ये पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष कौन है? जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है। मध्यम पुरुष कौन है? जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करता है। अन्य पुरुष कौन है? जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले से अलग किसी अन्य व्यक्ति के बारे में करता है तो उसे अन्य पुरुष कहते हैं। इस तरह प्रिय छात्रों, ये पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण सहित आपको यहाँ बात समझाई गई है। अब बात करते हैं दूसरे सर्वनाम की, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक का मतलब होता है डिटरमाइन, निश्चित। जिन सर्वनाम शब्दों से दूर या पास की वस्तुओं या व्यक्तियों को निश्चय पूर्वक बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से कोई दूर की वस्तु या कोई पास की वस्तु या कोई व्यक्ति उसको निश्चय पूर्वक बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चय पूर्वक बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ध्यान रखना,
पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं और निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, दोनों में ही अंतर है। तो अब हम देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण अगले पेज पर। यह मेरी किताब है, वह मेरी बहन है। देखो निश्चित, यह मेरी किताब है तो यह शब्द है, वह मेरी बहन है तो यहाँ वह शब्द है। उपर्युक्त वाक्यों में यह तथा वह शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है जो निश्चित वस्तु की ओर संकेत कर रहे हैं, निश्चित व्यक्ति की ओर संकेत कर रहे हैं। तो यह और वह जो शब्द हैं वो है तो सर्वनाम, लेकिन उनका भेद हम जानेंगे तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम माने जाते हैं। उपर्युक्त वाक्यों में यह तथा वह शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। आइए तो फिर अब हम तीसरे सर्वनाम की बात कर लेते हैं। तीसरा सर्वनाम का नाम है अनिश्चयवाचक। ए उपसर्ग लगा देना, अनिश्चयवाचक। अनिश्चय का मतलब जो निश्चित नहीं है। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता और होता है वो निश्चयवाचक, और नहीं होता है वो अनिश्चयवाचक। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दाल में कुछ गिर गया, तो कुछ शब्द जो है पता नहीं क्या गिर गया है, तो निश्चित तो बात नहीं है, कोई वस्तु के बारे में जानकारी नहीं है, तो कुछ शब्द जो है वो अनिश्चयवाचक है। दरवाजे पर कोई खड़ा है, अब पता नहीं कौन है, महेश है, दिनेश है, गणेश है, सुरेश है, किसके बारे में, तो कोई का मतलब एनी अदर पर्सन, कोई भी। तो ये कोई शब्द और कुछ शब्द दोनों ही अनिश्चयवाचक सर्वनाम माने जाते हैं। उपयुक्त वाक्यों में कुछ और कोई शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। प्रिय छात्रों, अब हम बात करते हैं चौथे सर्वनाम की, जिसका नाम है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक होता है जो सर्वनाम शब्द निजित्व का बोध कराने के लिए प्रयुक्त होते हैं, मतलब सेल्फ, खुद के लिए। वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जो अपने, वे शब्द जो निजित्व का बोध कराते हैं वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, मैं यह मूर्ति अपने आप ही बना लूँगा, तो अपने आप मतलब खुद ही खुद, जिसको आप कहते हैं हर सेल्फ, हिम सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्व्स। इसी तरह इंग्लिश में जो आप जानते हैं ना, वो निजवाचक नाम से हमारे हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। मैं यह मूर्ति अपने आप ही बना लूँगा, मतलब कहने वाला खुद ही कर रहा है। मैं खुद ही पढ़ लूँगी, जब खुद ही कार्य करता है, तो ये शब्द जो है ना, अपने आप, खुद। उपयुक्त वाक्यों में अपने आप तथा खुद निजवाचक सर्वनाम है। ध्यान दीजिए, निजवाचक सर्वनाम और मध्यम पुरुष, निजवाचक सर्वनाम और मध्यम पुरुष सर्वनाम दोनों में आप का प्रयोग होता है। मध्यम पुरुष में आप शब्द आदर के लिए प्रयोग होता है और निजवाचक सर्वनाम में आप शब्द अपने लिए प्रयोग होता है। अपने आप, अपने आप ही आप, तो आप ही आप, मैं आप ही आप जाता हूँ, मैं आप ही आप पढ़ता हूँ, मैं आप ही आप लिखता हूँ, मैं खुद ही खुद कर लेता हूँ। तो यह जो है अपने लिए प्रयोग होता है। लेकिन मध्यम पुरुष में आप शब्द जो है वो दूसरे यानी श्रोता के लिए करते हैं। हम आप लोगों को पता है, आप लोग यह नहीं जानते, आप लोग खाना खा लीजिए, तो हम दूसरे के लिए प्रयोग करते हैं। तो यह बात यहाँ ध्यान देने की है। इस तरह आज हमने सर्वनाम शब्दों की परिभाषा, सर्वनाम शब्द की परिभाषा और सर्वनाम शब्द के भेदों के नाम और नामों की परिभाषा, परिभाषा के उदाहरण, इस तरह से हमने क्रम से ये काम किया है, जिसे आप ओरल रूप में कर सकते हैं। और जिन बच्चों को आज तक याद नहीं है वे याद करने का परिश्रम करें, कोशिश करें कि हमें सर्वनाम शब्द 6 स्टैंडर्ड में ज़रूर क्लियर करने होंगे, समझने होंगे। और प्रिय छात्रों, यह 12वां पाठ सर्वनाम बहुत ही सरल और इजी है, क्योंकि इस पाठ को आप 3rd क्लास से सुनते हुए जा रहे हैं। यदि आप कोशिश करेंगे तो ये निश्चित आपकी समझ में अच्छी तरह से आ सकेगा। हमारी जो ऑडियो आप सुन रहे हैं, हमारी आवाज़ जो सुन रहे हैं, इसको 2 या 3 बार दिन भर में आप सुने। ऐसा नहीं है एक बार सुन लिया सो फ्री हो गए। तो ऐसा करने से कोई कमी रह जाती है तो उसका दोबारा से हमें दोहरान कर लेना चाहिए। मैं चाहता हूं कि सर्वनाम के बारे में आपने अच्छी तरह से समझा है, सुना है। सो आप सर्वनाम की परिभाषा को ओरल रूप में, उसके भेदों के नाम को ओरल रूप में हमें भेजने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।